हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्या इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या इन 38 सीटों पर 38 सीट्स पर जहां चुनाव भी हुए हैं वहां पिछली दफा जैसे स्थिति थी, जो सिचुएशन था वही सिचुएशन है? क्या कुछ कहेंगे, क्या रहा ये जरा बताइए, बहुत अच्छा लगेगा बहुत कुछ आपसे सुन करके। जी सर, दरअसल सर इस बार की चुनाव जो है पिछले 2017 में जो हुए चुनाव की तुलना किया जाए तो काफी ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हिंसा पूर्वक ज्यादा हुआ है। अभी भी मैं समय पे इसलिए जोर नहीं पाया क्योंकि मैं इस एक जगह पे घटना ये जो है झगड़ा करने के एक सूचना मिली थी, इसके कवर करने के लिए गए थे। इस बार जो सर चुनाव जो है अभी भी मैंने बताया कि 2017 की तुलना में बहुत ज्यादा हिंसक पूर्वक जो चुनाव हुआ है। और अभी जो पहली चरण है, जो आज जो 28 फरवरी में इसको हो रहा है, और दूसरी चरण जो है 5 मार्च को होने वाला है। तो उसमें तो और इम्फाल से दूर दूर इलाका में होने वाले हैं चुनाव, तो उसमें और हिंसा होने का संभाव दिखाई देते हैं, क्योंकि जो इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है वहां पे भी इस प्रकार के जो लोग क्या कहना चाहिए, लोग जो हो रहे हैं, तो दूर इलाका में तो और ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन और एक बार कहना चाहता हूं, इस बार के चुनाव में बीजेपी जो है और कांग्रेस और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो और उसकी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो है, तीनों में संघर्ष है। लेकिन जो भी रिजल्ट आएंगे उसमें मिलीजुली सरकार जरूर होगी सर। मिलीजुली सरकार, मते साहब, मिलीजुली सरकार किस साइड की दिख रही है? क्योंकि जेडीयू भी है और अभी पिछले दिनों जेडीयू संघर्ष हिंसा की आप बात कर रहे हैं, और जबकि राजधानी इम्फाल में अगर हिंसा है, जहां पर आप अभी बता रहे हैं कि सरकारी तंत्र मजबूत है, और उसके बाद अगर वहां हिंसा है तो दूर दराज के एरिया में जब 22 सीटें जो बची हुई हैं वहां मतदान होगा, तो जो उम्मीद, जैसे आप आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये हिंसा और बढ़े दूसरे चरण में, हिंसा के बीच में चुनाव। लेकिन क्या ये हिंसा किसके, जो सत्तारूढ़ दल है, जो अभी जो सत्ता में है, उनके खिलाफ आवाज उठ रही है या उनके पक्ष में आवाज उठ रही है? एक या इन दोनों से अलग 2-3 अलग अलग पार्टियों में, दलों के बीच जो हिंसक झड़प हो जाती है वो है? क्योंकि 2 तरह की हिंसाएं होती हैं, एक जो सरकार पर काबिज है और उनको हटाना है, और उसमें 2 दल टकरा जाते हैं, उनके कार्यकर्ता टकरा जाते हैं। लेकिन जब आप 2 दल अलग अलग, जैसे एनपीपी है या एनपीएफ है या जेडीयू है या बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब भी, क्योंकि इस बार एनपीपी भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी जी, और जो आप जो अभी कह रहे थे, जो हिंसा 2 प्रकार के होते हैं, उसमें मणिपुर में इस बार यही हुआ है जो पार्टी के बीच में हो रहा है। जो पार्टी जो सत्तारूढ़ जो सरकार है, जो मेजोरिटी है, उसके साथ और जो नए जो जेडीयू एनपीपी आपस में हो रहे हैं, में लड़ाई हो रही है। लेकिन एक सवाल, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, पंजाब है, या उत्तराखंड में भी इलेक्शन हुआ, गोवा में भी इलेक्शन हुआ, एक थोड़ा जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है, इन खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में देखें तो। पंजाब थोड़ा अलग तरह की स्थिति पंजाब में दिखाई दे रही है, वहां पर फार्मर्स एजिटेशन भी था, किसानों का आंदोलन, फिर किसानों की पार्टी भी हो गई। लेकिन यहाँ मणिपुर में क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? क्योंकि पिछली बार 28 सीटें कांग्रेस के पास आई थी और 21 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी, इसका असर भी दिखाई दे रहा है क्या? और दूसरा, जो वर्तमान जो सरकार है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई दे रही है क्या? जरा बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। जो बीजेपी जो है, जो 2017 के चुनाव में जो मिलीजुली सरकार आई थी, उसमें भी उसका असर जो है इस बार ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इस बार जो है कुछ नया देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि दल बदल जो है काफी हुआ है इस बार। जो पहले जो सरकार में थे शामिल, वो अलग पार्टी में आ गए, और बीजेपी की इस बार जो टिकट दे रहे हैं
दिया था उसमें भी काफी दिलचस्प बातें हुई हैं। जो देना चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, और जो मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, और नहीं जो मिलना है वो उसको नहीं मिला। जी, तो बहुत, हाँ, दीपक जी कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे साथी दीपक पाचपोर जी कुछ पूछना चाहते हैं। मैत्री साहब, मैं ये जानना चाहता था कि जो आपदा जो एक्ट है उसका इस इलेक्शन में कितना असर है उसका? जी शायद सर। मेरी आवाज जो आपदा जो कानून है वहां पर, जी जी। राजीव जी, तो उसका कितना असर है इस इलेक्शन? आफ्स्पा में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो है, यहाँ उसका असर ज्यादा दिखाई नहीं देता। फिर भी जो कई पार्टी जो है, जैसे नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, उनका मैनिफेस्टो में दिया गया है मणिपुर से आफ्स्पा हटाएंगे जो जीत के आएंगे तो। और बाकी पार्टी में तो आफ्स्पा को लेकर ज्यादा बंद नहीं कर रहे सर इस बार। कांग्रेस ने भी किया। जी, अमलेंदु जी भी कुछ पूछना चाहते हैं हमारे साथी जी। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो भी संसद में स्पीच हुई थी और अमित शाह को लेकर के उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की थी संसद में कि वो मणिपुर के लोग मिलने के लिए गए, उनसे बाहर जूते उतरवा लिए और खुद जूते पहन के बैठे रहे, इसका क्या असर है मणिपुर में? कुछ है असर क्या? कहने का तो बहुत कुछ कहा गया है इस बारे में, लेकिन ज्यादा असर तो दिखाई नहीं दे रहा सर। असर तो ये दिखाई दिया इस बार, 2 दिन की पहले की बात है कि जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोमाइथम बीरेन जो है, एन बीरेन जो है, थोमम बीरेन जो है, उन्होंने एक सभा में कही थी कि जब बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी तो मणिपुर एक ड्राई स्टेट है, तो ड्राई स्टेट होने के बावजूद जो शराब यहाँ खूब पिए जाते हैं, तो लोकल शराब पीने से अच्छा है लाल जो है, रेड कलर जो फॉरेन का जो है विदेशी शराब पिलाएंगे। उसमें काफी चर्चा हुई सर। तो इस बार मुद्दा जो है वो शराब हो चुका है, और उसमें भी लोगों को, क्योंकि ड्राई स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर अब अगर सरकार बनती है, एन बीरेन सिंह की सरकार आती है दोबारा, तो ये जो बैन है शराब से उसको हटा दिया जाएगा। और उसमें भी लोकल शराब की बात भी बहुत चल रही है, देशी शराब की बात भी बहुत चल रही है मणिपुर में। तो क्या मतई जी, क्या आपको लगता है कि ये लोगों के बीच में एक मुख्य मुद्दा बन गया है? हाँ, मुद्दा तो बन गया सर इस बार के चुनाव में, लेकिन दरअसल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस 4-5 दिन के बीच में ही हुआ है इस बार। मिल रहा है इसमें, बेनिफिट मिल रहा है एन बीरेन सिंह को। जी जी, जो काफी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, CSO, उनको सफाई देने के लिए भी जहां तक बात उनसे कहा गया है, सवाल पूछा गया है, आप सफाई दीजिए इस बात पर। कुछ पूछना चाह रहे हैं? दबाव डाला गया। जी मैत्री साहब, पिछले चुनाव में हमने देखा वहां पर जो वोटिंग का एवरेज था काफी अच्छा था, आई थिंक अबाउट 86% और समथिंग। तो इस समय थोड़ा सा जो है हमको कम दिख रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? रिजल्ट जो है कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है कि कोविड को लेकर कुछ लोग मतदान कर नहीं पाए, और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वहां पे रहने वाले लड़के जो हैं, जो नशा मुक्त केंद्र कहना चाहिए, तो वहां के लोग जो है मतदान कर नहीं पाया। और उसके अलावा जो ईवीएम मशीन जो है, मैं भी खुद जिंदगी में पहली बार आज मतदान किया हूँ, क्योंकि बाहर में 18 साल रहे हैं, तो मैंने देखा कि ईवीएम मशीन जो है समय लगता है, कम से कम एक वोट डालने में कम से कम 15-20 मिनट लग रहा था। तो इस कारण थोड़ा सा अभी भी कई जगह में चुनाव खत्म नहीं हुआ सर। चुनाव कई जगह चल रहा है, इसका मतलब है कि, और जैसा कह रहे हैं कि 15-15 मिनट लग रहे हैं एक एक आदमी को, एक एक वोटर को वोट देने में, तो ये प्रक्रिया अभी जारी है। मणिपुर में शाम 4 बजे तक ही पोलिंग थी, और इस 4 बजे तक में जो आंकड़ा आया है पोलिंग का, अगर कहें चुनाव आयोग की तरफ से, तो वो 78.03%, जो पिछले साल की अगर देखें, हालांकि पिछले साल का जो आंकड़ा है जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो 86.37% है, जो काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ासकर मणिपुर के हिसाब से। हालांकि